और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल के राम वाले बयान पर तेज हुई सियासत। बीजेपी नेताओं ने राहुल को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, भारतीय संस्कृति समझने में उन्हें 4 जन्म लगेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने कहा कि अच्छा हुआ उनके मुंह से राम का नाम तो निकला। कांग्रेस पार्टी तो अस्तित्व को ही नकार रही थी और अब वो राम का कम से कम नाम तो ले रहे हैं। हमें ज्ञान न दें, भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ है। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमें कोई नसीहत। मैं श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं। और मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा। और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। जन्मभूमि के फैसले को रुकवाने की बात की, आपके मुंह से ऐसा नहीं जचता। अपना गिरेबान झाकिए। वैसे श्री राम, श्री माता श्री जी के लिए यानी सीता माता के लिए यूज होता है और राम भगवान राम के लिए यूज होता है। इसलिए क्योंकि ये आपसे ऊपर से निकलने वाली बातें हैं, आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत कहें, क्योंकि आपका और आपकी पार्टी का श्री राम जी के बारे में जो स्टैंड रहा है वो पूरा भारत जानता है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, रंजीता जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, रविकांत राय भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रंजीता, एक बार फिर से राम के नाम की सियासत गरमा रही है। राहुल गांधी जहां कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो माता सीता को याद ही नहीं करते, वहीं बीजेपी कह रही है कि कम से कम राम के अस्तित्व को नकारने वाले श्री राम का नाम तो ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुजरात में अगले फेज का चुनाव जो है वो होना है और जो राजनीतिक पारा है, एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो प्रहार राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर लगातार हो रहा है वो साफ बता रही है कि किस तरह से राहुल गांधी अलग अलग बातों में अलग अलग पिच पर बीजेपी और आरएसएस को बयानों के जरिए पछाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी का बयान, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच है और बीजेपी के नेता लगातार अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात कही उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ श्री राम का नाम बीजेपी और आरएसएस के लोग लेते हैं, माता सीता को साथ नहीं रखते, क्योंकि महिला विरोधी है आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये जो बयान है, एक रैली के दौरान उन्होंने इस पूरे बात को अपने रखी थी, जिसमें उन्होंने कई और चीजें भी रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आरोप बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी लगा रहे हैं, उस आरोप को बीजेपी किस तरह से कांग्रेस किस तरीके से पिछले बीजेपी जवाब दे रही है, इसको समझने के लिए रविकांत राय का रुख कर लेते हैं। वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले श्री राम के नाम पर कम से कम हमसे तो सवाल ना पूछें। देखिए, राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ का लंबे समय से एजेंडा रहा है। वो राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई। अब बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि देर से सही उनको हिंदुओं की ताकत तो समझ में आ रही, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसकी तरफ जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झुक रही है। हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाएं काम करती हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, आरएसएस के अंदर महिलाओं की अपनी विंग है, वो भी लगातार काम करती है। लेकिन इस तरीके के तथ्य विहीन जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि संगठन में बीजेपी के तो महिलाएं ही नहीं है। ऐसे में जो बीजेपी की तमाम महिला लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो भी सामने आकर के अब राहुल गांधी को जवाब देंगी और राहुल गांधी उसके बाद क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।